हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर फॉरम क्लासेस फॉर एसएससी बैंकिंग रेलवेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे डीआई के 3 सेट्स। ये सेट्स आपके आने वाले मेंस एग्जाम जैसे कि एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ज़रूर ट्राई करें। ये जो 3 सेट कैसे डीआई के हैं हमारे पास, वो उनका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट से हाई है। ऐसे क्वेश्चंस आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस में देखे जा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप इसको वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू केक शॉप इज 450। इसका मतलब 450 लोग एक केक शॉप में जाते हैं। दोज पीपल ऑर्डर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट्री। इसका मतलब वो केक शॉप में जाने के बाद 3 अलग अलग टाइप की पेस्ट्रीज ऑर्डर करते हैं, जैसे कि चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वनीला। और उनमें से हर कोई या तो एक से ज़्यादा, लेकिन कम से कम 3 पेस्ट्रीज को जरूर ऑर्डर करता है। इस तो फिर इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल है 450। ये 3 अलग अलग पेस्ट्रीज ऑर्डर करते हैं, तो फिर हम इनको 3 अलग अलग सर्कल से डिनोट करेंगे। पहला सर्कल चॉकलेट से, दूसरा स्ट्रॉबेरी और तीसरा वेनिला से डिनोट करेंगे। हमारे पास और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 75 पीपल लाइक ओनली चॉकलेट एंड वेनिला। इसका मतलब ओनली चॉकलेट एंड वेनिला पसंद करने वाले लोगों की संख्या 75 है। 84 पीपल लाइक ओनली चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। 84 पीपल लाइक ओनली चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, मतलब चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद करने वाले की संख्या 84 है। 52 पीपल लाइक ओनली वेनिला एंड स्ट्रॉबेरी। 52 पीपल वेनिला और स्ट्रॉबेरी को लाइक करते हैं। हमारा अगला स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली स्ट्रॉबेरी is 137 less than the number of is 137 less the number of people who like only chocolate। इसका मतलब the number of people who like only strawberry, अगर number of people who like only strawberry s है, is equal to 137 less the number of people who like only chocolate। अगर यहाँ पे 137 लेस देन होता तो उस समय यहाँ पे C माइनस 137 किया था, लेकिन यहाँ पे टर्मिनोलॉजी के अनुसार 137 लेस द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली चॉकलेट है। तो इसका मतलब जो स्ट्रॉबेरी है वो 137 माइनस C होगा। तो फिर अगर हम द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल द 3 पेस्ट्रीज को अगर X मान लें और द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली चॉकलेट को Y मान लें, तो द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली स्ट्रॉबेरी हो जाएगा हमारा 137 माइनस वाई। ठीक है, और उसी प्रकार हम द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली वेनिला को एक्स वाई जेड मान लेते। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, इन टोटल 238 पीपल लाइक चॉकलेट। तो जो चॉकलेट पेस्ट्रीज खाने वाले की संख्या है वो 238 है। इसका मतलब y प्लस 75 प्लस 84 प्लस x इज इक्वल टू 238, प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 238 माइनस 9 15 159। x प्लस y हो जाएगा हमारा 9 79। हमारा अगला स्टेटमेंट है, इन टोटल 240 पीपल लाइक स्ट्रॉबेरी। जो स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले की संख्या है वो 240 है। इसका मतलब
137 minus y plus 84 plus x plus 52 is equal to 240. तो जाएगा 7 plus 4 11 11 plus 2 30 8 plus 3 11 11 15 16 7 273 minus 240 is equal to y minus x. तो y minus x हो गया 33. ये हमारा सेकंड इक्वेशन. इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे. तो हमारा y हो जाएगा 79 प्लस 33 यानी कि 1112 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 56. और हमारा x हो जाएगा 56 माइनस 33 इज इक्वल टू 23. तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करके x इज इक्वल टू 23 और y की वैल्यू 56 137 माइनस 56 इज इक्वल टू 1581 इज इक्वल टू 81. और यहाँ पे दिया है द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 450. तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली स्ट्रॉबेरी को ले लें, सॉरी लाइक स्ट्रॉबेरी को 240 प्लस 56 प्लस 75 प्लस z इज इक्वल टू 450. जीरो 6 प्लस 5 11 5 प्लस 1 12 12 प्लस 4 16 70 371 प्लस z इज इक्वल टू 450. तो हमारा z हो जाएगा 450 माइनस 271 इज इक्वल टू 79. तो हमारा z हो जाएगा 79. तो यह हमारा डेटा कंप्लीट हुआ. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर. हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ चॉकलेट एंड वेनिला. तो चॉकलेट और वेनिला को पसंद करने वाले की संख्या क्या है? ओनली चॉकलेट एंड वेनिला, सॉरी बोथ चॉकलेट एंड वेनिला मतलब 75 प्लस 23. इसका मतलब 75 प्लस 23 इज इक्वल टू 98. यानी कि ई ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली चॉकलेट. चॉकलेट पसंद करने वाले की संख्या कितनी है? तो फिर ओनली चॉकलेट है, y इज इक्वल टू 56 यानी कि ए ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी पसंद करने की संख्या है 137 माइनस 5 इज इक्वल टू 81 यानी कि ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल सिलेक्टेड ऑल 3 पेस्ट्रीज. मतलब कितने लोगों को तीनों पेस्ट्रीज पसंद थी? यानी कि x विच इज इक्वल टू 23. डी ऑप्शन. हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वेनिला. वेनिला कितने लोगों को पसंद है? ओनली वेनिला. इसका मतलब z इज इक्वल टू 79 यानी कि डी ऑप्शन. ये हमारा पहला कैसलेट डीआई कंप्लीट हुआ. बढ़ते हैं अगले कैसलेट डीआई की ओर. ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. इसके बाद आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 15,000 एम्प्लॉइज. दे वर्क इन 2 शिफ्ट्स. एक ऑर्गेनाइजेशन में 15,000 एम्प्लॉइज है, वो 2 शिफ्ट में काम करते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट. तो फिर जो 15,000 एम्प्लॉइज हैं वो 2 शिफ्ट में काम करते हैं, पहला मॉर्निंग और दूसरा इवनिंग. ड्यू टू पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शन 30% of the total employees were allowed to work on first 3 days of the week
नेक्स्ट 40% ऑफ द एम्प्लॉइज आर आस्क्ड टू वर्क नेक्स्ट 2 days ऑफ द वीक एंड रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज विल वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो इसका मतलब पेंडेमिक में रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से पहले 3 दिनों में 30% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज को काम करने दिए, उसके बाद अगले दो दिनों के लिए 40% ऑफ द एम्प्लॉइज को, और उसके बाद और अगले दिनों के लिए बाकी रेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज को। तो फिर हम तीनों शिफ्ट में तीन अलग पूरे वीक में तीन अलग अलग शिफ्ट के एम्प्लॉइज, नहीं मतलब हर शिफ्ट में तीन अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉय काम करेंगे, यानी कि फर्स्ट थ्री डेज के लिए अलग, और उसके बाद मिड डेज के लिए अलग, और उसके बाद रेस्ट डेज यानी कि एंड ऑफ द वीक में। आगे दिया हुआ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन मॉर्निंग शिफ्ट इज 7000। मॉर्निंग शिफ्ट में 7000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो फिर इसी प्रकार से इवनिंग शिफ्ट में हो जाएंगे 15,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 8,000। आगे दिया हुआ नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन मॉर्निंग शिफ्ट ऑन फर्स्ट 3 days। नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन मॉर्निंग शिफ्ट फर्स्ट 3 days को अगर हम M1 से डिनोट करें is 20% less than the number of person working in morning shift on last 2 days। और लास्ट 2 days को हम अगर M3 से डिनोट करें तो यह आएगा 20% लेस। मतलब अगर M3 को अगर हम 5 माने तो इसमें 20% लेस करेंगे तो M1 4 हो जाएगा। आगे दिया होगा person working in morning shift on last 2 days which is equal to the number of person working in evening shift on the first 3 days। मतलब M3 जो है वो इक्वल है इवनिंग शिफ्ट ऑन फर्स्ट 3 days। इवनिंग शिफ्ट ऑन फर्स्ट 3 days यानी कि E1, वो E1 के इक्वल है। और यहाँ पे हमें दिया हुआ था 30% ऑफ टोटल एम्प्लॉय अलाउड टू वर्क ऑन फर्स्ट 3 days ऑफ द वीक। इसका मतलब जो 15,000 के 30% है वो पहले 3 दिनों में काम करेंगे, यानी कि 5,000 सॉरी 30% ऑफ 15,000 इज इक्वल टू 45,000, यानी कि पहले 3 दिनों में 45,000 एम्प्लॉयज काम करेंगे और मिड डेज में 40% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज, यानी कि 40/100 इंटू 15,000 इज इक्वल टू 6,000। आगे दिया हुआ है रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अगर 30% फर्स्ट 3 days में काम करते हैं और 40% मिड डेज में, तो बाकी दिनों में 30% एम्प्लॉयज काम करेंगे, यानी कि 30% ऑफ 15,000 इज अगेन इक्वल टू 45,000। और यहाँ पे हमें दिया था M1/M3 इज इक्वल टू 4:5 और M3 जो है E1 के इक्वल है, तो यहाँ से M1:E1 आ जाएगा हमारा 4:5, यानी कि जो 4500 है वो 4:5 के रेशियो में डिवाइडेड होगा। तो हमारा M1 हो जाएगा 4/9 इंटू 45,000 इज इक्वल टू 4500। ओके, तो हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में 2000 एम्प्लॉइज काम करेंगे और फर्स्ट 2 days के इवनिंग शिफ्ट में 2500 एम्प्लॉइज काम करेंगे। और आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन इवनिंग शिफ्ट ऑन लास्ट 2 days। इसका मतलब E3 is 20% less than the number of persons working in mid days of the morning shift। मिड डेज ऑफ द मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि M2 और लिखा है M2 अगर 5 ले लें तो 5 से 20% लेस है, यानी कि 4/5। और हमारा E1 भी M3 के इक्वल था, तो फिर हमारा M3 हो जाएगा
25,000 और हमारा E3 निकल जाएगा 2000। तो इस यहीं से हम M2 निकाल लेंगे। तो E से जाएगा 2000 बाय M2 इज इक्वल टू 4/5। तो M2 इज इक्वल टू 1000/4 यानी कि 2500। तो हमारा M2 आएगा 2500। तो हम 6000 से 2500 माइनस कर देंगे तो जाएगा 3500। और आगे दिया हुआ है 20% less than number of person working in middays of the evening shift. Number of persons working in the middays of the evening shift यानी कि E2 is 75% more than the number of persons working in evening shift of last 2 days. यानी कि E2 और E3 का रेशियो, अगर ये E3 को हम 4 ले लें तो हमारा E2 75% ज़्यादा यानी कि 7 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे प्रूव होता है क्योंकि इन दोनों का रेशियो 7:4 है। ठीक है, ये हमारा डेटा कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं हमारे आंसर्स की ओर। नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन मिड डेज ऑफ द वीक इन बोथ शिफ्ट्स is what percent more or less than the number of persons working on last 2 days in both shifts, यानी कि 6000 is what percent more than 4500। हमारा हो जाएगा 6000 minus 4500 divided by 4500 into 100 is equal to 1500 by 4500 into 100 is equal to 33 by 1/3%। ये 1/3 हो जाएगा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन। हाउ मेनी पर्सन्स आर वर्किंग इन फर्स्ट 3 days इन बोथ शिफ्ट टुगेदर। फर्स्ट 3 days में दोनों शिफ्ट में कितने लोग काम करते हैं? तो ये हमारा आंसर है 4500, यानी कि नन ऑफ दीज। In the question, 2 quantities 1 and 2 are given. You have to solve both the quantities to establish the correct relation between quantity 1 and quantity 2 and choose. In quantity 1 is equal to number of persons working in morning shift on last 2 days of the week. Morning shift में जो last 2 days में काम करने वाले हैं वो 2500। Number of persons working in evening shift on first 3 days of the week. इवनिंग शिफ्ट में फर्स्ट 3 days ऑफ द वीक में काम करने वाले 2500, यानी कि हमारा क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन लास्ट 2 days इज डिक्रीज बाय 25% इन बोथ द शिफ्ट, देन फाइंड आउट हाउ मेनी एम्प्लॉयज वर वर्किंग इन लास्ट 2 days ऑफ द वीक नाउ इन बोथ शिफ्ट्स। अगर लास्ट 2 days के दोनों शिफ्ट से हम 25% एम्प्लॉयज कम कर दें तो अब एम्प्लॉय की संख्या कितनी हो जाएगी? 25% लेस, इसका मतलब होगा 3/4 ऑफ नंबर ऑफ पीपल, जो कि है हमारे पास लास्ट 2 days, जो कि है 4500। 4500 इज इक्वल टू, और हम इसको 45 इंटू 3 होता है 13500 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12, 4 3 12, 15 3 37 5, यानी कि 3375। ए ऑप्शन। What is the ratio between the number of persons working on first 3 days in morning shift? मॉर्निंग शिफ्ट में फर्स्ट 3 days में काम करने वाले की संख्या है जो कि है 2000 to the number of persons working in last 2 days in both shift। लास्ट 2 days में काम करने वाले 4500।
इनका रेशियो पूछा गया है तो कैंसिल करेंगे, ये आएगा 4, हो जाएगा 9, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सेट की ओर। ये रहा। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकते हैं, इसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। आप डेटा सॉल्व करने के बाद इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये रहे क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, स्टडी इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एन इलेक्शन वाज कंडक्टेड इन अ स्टेट। एक स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट हुआ। देयर आर 2 विलेजेस ए एंड बी। The total number of voters from both the villages is 25,000। तो हमारे पास ए और बी की संख्या है 25,000। ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है रेशियो बिटवीन वैलिड वोट्स बाय मेल टू द इनवैलिड वोट्स बाय फीमेल इज 9:2। अगर हम मेल वैलिड वोट्स को MVA से डिनोट करें, ए मतलब ए विलेज, और फीमेल इनवैलिड वोट्स को फीमेल IA से डिनोट करेंगे, तो इनका रेशियो जाएगा 9:2। अगला स्टेटमेंट है, ऑल्सो द इनवैलिड वोट्स बाय मेल इज 20% लेस। मतलब मेल से जो इनवैलिड वोट्स हैं और फीमेल से जो वैलिड वोट्स हैं, इनका रेशियो ये जो है, अगर हम वैलिड वोट पर फीमेल को 5 मान लें तो मेल का इनवैलिड वोट्स हो जाएगा 20% कम, यानी कि 4। इन दोनों का रेशियो 9/2 और 4/5। रेशियो बिटवीन द टोटल वैलिड वोट्स टू टोटल इनवैलिड वोट्स इज 7:3। टोटल वैलिड वोट्स बाय ए मतलब MVA प्लस फीमेल VA डिवाइडेड बाय मेल IA प्लस फीमेल IA इज इक्वल टू 7/3। अगर हम इसका प्रोपोर्शन x मान लें और हम इसके बीच का प्रोपोर्शन y मान लें, तो हमारा डेटा हो जाएगा 9x प्लस फीमेल वैलिड वाले हैं 5y डिवाइडेड बाय 4y प्लस 2x इज इक्वल टू 7/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 27x प्लस 15y इज इक्वल टू 28y प्लस 14x। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 27x माइनस 14x इज इक्वल टू 13x इज इक्वल टू 28y माइनस 15y इज इक्वल टू 13y। सो x इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो विलेज A है उसका डिविडेंड हो जाएगा मेल वैलिड वोटर्स इज टू फीमेल इनवैलिड वोटर्स इज टू मेल इनवैलिड वोटर्स is to female valid voters is in the ratio of 9:2:4:5। इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसको P मान लें, इस प्रोपोर्शन के वैल्यू को अगर हम P मान लें, तो हमारा जो टोटल विलेज ए का टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा वो हमारा 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 5 20, यानी कि 20p हमारा विलेज ए का पॉपुलेशन हो जाएगा। अगला हमारे पास अगला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है
टोटल वैलिड वोट इज 2600 मोर देन द वैलिड वोट फ्रॉम विलेज ए। तो विलेज ए में वैलिड वोट है 9p प्लस 5p। विलेज बी के वैलिड वोट्स हैं 9p प्लस 5p प्लस 2600, यानी कि 14p प्लस 2600। आगे दिया हुआ है वाइल द रेशियो बिटवीन वैलिड वोट्स बाय मेल, मेल के वैलिड वोट्स विलेज बी में टू द फीमेल वैलिड वोट्स इज इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो जो वैल्यू का रेशियो है 14p प्लस 2600, ये 5:3 में डिवाइडेड है। अगला इंफॉर्मेशन है इनवैलिड वोट बाय फीमेल फ्रॉम विलेज बी। फीमेल फ्रॉम विलेज बी से इनवैलिड वोट जो है वो 120% मोर है, मतलब कि 220% बाय 100 ऑफ मोर देन द इनवैलिड वोट बाय फीमेल फ्रॉम विलेज ए। विलेज ए के जो इनवैलिड वोट है फीमेल के द्वारा, जो कि है 2p, उससे 220% ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू जाएगी 22p/5। और उसके बाद यह वाइल द इनवैलिड वोट बाय मेल फ्रॉम विलेज बी, मेल से इनवैलिड वोट फ्रॉम विलेज बी इज 1000 मोर देन द इनवैलिड वोट बाय फीमेल फ्रॉम विलेज बी। फीमेल फ्रॉम विलेज बी इनवैलिड वोट है 22p/5। तो इसका मतलब विलेज बी से वैलिड वोट्स और फीमेल और मेल से जो इनवैलिड वोट्स हैं और विलेज ए की टोटल पॉपुलेशन को अगर हम सम कर दें तो उनका टोटल 25,000 आना चाहिए। तो चलिए इसको सम कर देते हैं। 20p प्लस 14p प्लस 2600 प्लस 22p/5 प्लस 22p/5 प्लस 1000 इज इक्वल टू 25,000। ये हो जाएगा 20p प्लस 14p इक्वल टू 34p प्लस इन दोनों का सम 44p/5 प्लस 3600 इक्वल टू 25,000। 34 into 5 170 plus 44/5 p is equal to 25,000 minus 3600 is equal to 004 4 minus 3 1 2 2400। और इस साइड हो जाएगा 4 7 plus 4 11 1 into 214/5 p is equal to 21400। तो इससे हमारा p का वैल्यू जाएगा 500। अब हम इसको डेटा में रख देते हैं। तो 9 into 500 is equal to 4500, 1000, 2000, 2500। और वैलिड वोट्स टोटल हो जाएंगे 14p यानी कि 7000 प्लस 2600 इज इक्वल टू 9600। अब हम इसको 5:3 में डिवाइड कर देंगे। तो 96,000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 6,000 5 into 36 इज इक्वल 3600। और फीमेल इनवैलिड वोटर्स की वैल्यू रहेगी हमारे पास
इज इक्वल टू 500 यानी कि 2200 और मेल में 1000 प्लस करेंगे 32,000। तो इसी के साथ हमारा डेटा कंप्लीट हो। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड इन बोथ द विलेज। तो जो दोनों विलेजेस में वैलिड वोट्स हैं वो होंगे, विलेज ए में है 9 + 5 यानी कि 14 पी, ठीक है। और विलेज बी में वो बोला गया था वैलिड वोट इज 14 पी प्लस 2600 यानी कि दोनों का सम हो जाएगा 28 पी प्लस 2600, तो यह जाएगा 28 इंटू 500 प्लस 26500 इज इक्वल टू 14,000 प्लस 2600 इज इक्वल टू 16,600 यानी कि हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वैलिड वोट कास्ट बाय मेल फ्रॉम विलेज ए। विलेज ए से वैलिड वोट यानी कि 4500 प्लस एंड इनवैलिड वोट कास्ट बाय फीमेल फ्रॉम विलेज बी। विलेज बी से इनवैलिड फीमेल वोट जो कि है हमारा FIV इज इक्वल टू 2200 प्लस 2200 divided by is what percent less or more than the invalid votes casted by female from both the villages. Invalid vote casted by male from both villages. तो both villages का एक invalid vote होगा, विलेज ए से है 2000, ओके, विलेज ए से 2000 और विलेज बी से 3200 यानी कि 3200 प्लस 2000 इज इक्वल टू 5200। हमसे पूछा गया है इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, तो 57,000 माइनस 5200 डिवाइडेड बाय 5200 इंटू 100 इज इक्वल टू 15,000 बाय 5200 इंटू 100 कैंसिल 30 25 into 375 by 30 is equal to 26 8 अप्रॉक्स 28% यानी कि हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल वोट कास्टेड इन विलेज बी टू विलेज ए। तो विलेज ए में जो टोटल वोट है उनका नंबर था 20p, है ना। तो विलेज ए का टोटल वोट्स हो गया 20p इज इक्वल टू 20 इंटू 500 इज इक्वल टू 10,000। तो विलेज बी का हो जाएगा 25,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 15,000। तो इन दोनों का रेशियो जाएगा इज इक्वल टू 2/3 यानी कि सी ऑप्शन। इनवैलिड वोट्स फ्रॉम विलेज ए एंड बी टुगेदर। ए और बी से इनवैलिड वोट यानी कि 2 + 4 पी इज इक्वल टू 6 यानी कि ए और बी से इनवैलिड वोट होगा 3000 इज हाउ मच मोर और लेस देन द वैलिड वोट्स फ्रॉम ए एंड बी टुगेदर। ए और बी से वैलिड वोट्स 3000 तो सिर्फ विलेज ए से है और विलेज बी से होंगे, विलेज बी से है 2200 प्लस 3200 यानी कि 5200 प्लस 5200
इज मोर और लेस देन द वैलिड वोट फ्रॉम विलेज ए एंड बी टू 11। विलेज ए और बी से जो वैलिड वोट्स हैं उसका हमने अभी निकाला 15,600। तो ये हम इसको 16,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 16,600 से, तो जाएगा हमारा 8,400 माइनस 15,600, तो ये हो जाएगा। हमसे दोनों के बीच मोर और लेस दोनों कैसे भी पूछेगा, मतलब फिर दोनों साइड से ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। उसका मतलब 0 0 2 8,200 डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट कास्टेड बाय फीमेल ओनली। जो वैलिड वोट्स टोटल है यानी कि 16,600 is what percent more or less than the total number of invalid votes casted by female only। फीमेल से जितने इनवैलिड वोट कास्ट हुए यानी कि यहाँ पे है हमारा 2000 और यहाँ पे है 2200 यानी कि 4400 और यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 2200 यानी कि 3200। तो फिर 3200 is what percent more or less minus 3200 into 100, तो हमारा आ जाएगा 400 by 32 हम और डिवाइड करेंगे 57 by 8, तो हमारा जाएगा। इसको हम और डिवाइड करेंगे 15,000 3 3 50 डिवाइडेड बाय 30 to 60 16 7 5 4 divided by 15 plus 25 is equal to 4 1 15 3 यानी कि 413% के आसपास 35 यानी कि 37 417 के आसपास यानी कि सी ऑप्शन। इसी के साथ हमारा कैसेट डीआई का 3 सेट कंप्लीट हुआ। ये थर्ड वाला सेट बहुत ही लेंथी और कैलकुलेटिव था। अगर एग्जाम में आए तो इस क्वेश्चन को तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लेंथी था। मैंने इसको पहले बना लिया था इसलिए मैंने अभी इसको जल्दी बना लिया, लेकिन एग्जाम में इसको बनाने में बहुत समय लग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। प्लीज़ आप इस जाते इस चैनल को लाइक जरूर करें ताकि हम ऐसे ही और नए नए क्वेश्चंस आपके लिए ले आएँ। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।